ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುತ್ಕಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಪಿಕೆಪಿಎಸ್ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ 15 ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರಾದ ಶ್ರೀಮಾನ್ಯ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ। ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ पॉलिटिशियंस इन इंडिया.com और सोशल मीडिया परवागी हार्दिक स्वागत है सर। नमस्ते सर। स्वागत है सर। सर आपका एक किरु परिचय दीजिए सर अपने लोगों के लिए। नमस्ते, मैं बालचंद्र श्रीकांत पाटिल, मुतका ग्राम पंचायत अध्यक्ष। सर आप पॉलिटिक्स में कब आए और सोशल वर्क कब से कर रहे हैं सर? कम से कम 20 साल हो गया सर, मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ और पॉलिटिक्स में भी 15 साल हो गए मैं काम कर रहा हूँ। जो पहला पॉलिटिक्स में किया था एमएलए जब हमारे थे जीएल आष्टेकर सर, उनके साथ हमारे पिताजी वगैरह काम कर रहे थे, उनसे ही सीखते सीखते पॉलिटिक्स में आ गया। उसके बाद फर्स्ट इलेक्शन जो मैंने कैंपेन किया था वो शिवाजीराव सोनकर करके थे, हमारे बीजेपी पहले समिति में थे, अब बीजेपी लीडर हो गए। ठीक है। उनके साथ में काम करते करते उसके बाद जो मेरे राजकीय गुरु हैं सुनील आष्टेकर, उनके साथ काम करते इस टाइम तक मैं अभी अध्यक्ष तक बना हूँ। ठीक है, तो कैसे समाज सेवा कर लेके आए हैं सर आप तक? पहले हमने संगठन किया है, जैसे ही हमारा एसएसएलसी खत्म हुआ हमने गांव में एक संगठन बनाया। उस संगठन के माध्यम से गांव में स्पोर्ट्स जो युवा है उनके लिए स्पोर्ट्स करने का, कुछ उनकी हेल्प करने का, कुछ सामाजिक कार्य जो मंदिर का, गांव का कुछ रोड हो गया उसके लिए जाके पंचायत में निवेदन दे के वो करके लेने का, ऐसे करते करते मैंने पॉलिटिक्स जो पूरा कर लिया। सर पीकेपीएस में आप 5 साल आप वर्क किए हैं, उसमें 2.5 साल आप डायरेक्टर थे, 2.5 साल आप चेयरमैन थे, तो आप ये 5 साल में क्या क्या डेवलपमेंट लाए हैं? हम पहले आए 2.5 साल में पूरा 1 साल 1.5 साल समझ के ले लिया क्या क्या चलता है, क्या करना चाहिए लोगों को, किसानों के लिए क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद चेयरमैन होने के बाद हमने जो हमारा पुराना बिल्डिंग था वो आया था जीर्ण होने के लिए, उसको पूरा नया बनाया और लोगों को अच्छा फैसिलिटी मिलना चाहिए करके हमने डीसीसी बैंक, हमारा डीआर ऑफिस इधर जाके लोगों के लिए अच्छा काम करने की सोच में। और किसानों को क्या क्या मदद की है सर आपने? किसान के लिए जो गवर्नमेंट से आता है बिन ब्याज लोन वो हमने दे दिया उनको, हमारे साल में एक बार माफ भी हो गया। उसके बाद गोबरा, खत, यूरिया ये अच्छी तरह से पुरवठा दिया। ठीक है सर, तो आप इस बार इस पंचायत में आप अध्यक्ष होके हैं, तो फर्स्ट बार जीत के फर्स्ट बार ही आप अध्यक्ष होके हैं, तो आप अध्यक्ष होने के बाद आपके पंचायत में क्या क्या डेवलपमेंट लाया है सर आपने? अभी हमने जैसे ही पंचायत आई, पहला पंचायत का पूरा फिनिशिंग अच्छी तरह करके ले, इधर उधर स्टाफ को ये सब को पूरा। उसके बाद जो हमारा मेन प्रॉब्लम गांव का था किसानों का खेती जाने का, वो कम से कम 1.5-3 किलोमीटर का मेटलिंग करके लिया हमने। जैसे ही आया पहले हमने वही काम शुरू किया किसानों के लिए। उसके बाद पूरा 3 किलोमीटर का मेटलिंग किया। जो पहले रोड सेंक्शन हुए थे काम में वर्क नहीं हुआ था, जैसे ही आए पहले वो वर्क पूरा करके लिया। 2-3 रोड कॉन्क्रीटीकरण किया। उसके बाद कहाँ पे सर? एक संभाजी कॉलोनी और एक प्रभावती कॉलोनी। और जैसे वो काम खत्म होने के बाद हमारा फर्स्ट मीटिंग होने के बाद जो जो थोड़े थोड़े रोड बचे हैं वो पूरे कॉन्क्रीटीकरण के लिए डाल के अप्रूवल के लिए भेजा है सर। तो जैसे अप्रूवल होएगा वो भी काम हम चालू करेंगे। उससे पहले वो काम चालू करने से पहले हमको एक जेजेएम का स्कीम आ गया जो अभी चल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट और पंचायत और गांव के लोगों की तरफ से। जो हमारा 3 करोड़ का काम था वो बढ़ के हमने 5 करोड़ का कर दिया। 5 करोड़ में सर 35% नेशनल मोदी सरकार से, सेंट्रल अमाउंट और 30% स्टेट अमाउंट, 15% हमारा और 10% जो है वो लोगों को नल दे रहे हैं, उनके थ्रू ये काम चल रहा है। अभी हमने वो भी चालू किया है, घर घर पे नल आ जाए और मीटर और 24 आवर्स पानी का योजना चल रहा है मीटर के साथ। उसी योजना में हमने गांव के लिए जो स्टॉकेज था हमारा 3 साइड पे था, अभी हमने और 2 साइड उसमें किया। ये जो रोड का शिवाजी नगर का एरिया है जनता प्लॉट के पीछे, स्कूल के पीछे,
उधर एक टैंक किया, और गोकुल नगर और श्री राम कॉलोनी उधर हमने और एक स्टॉकेज के लिए उनको काम करने के लिए दे दिया। ओके, तो अब कैसी है पानी की सहूलत इधर पे? पानी सर जाता है दो, अभी जो हमारा डैम का पानी, शेड्यूल डैम का पानी भी आ रहा है, हमको मिल रहा है। वो दिन में 1 घंटा देते हैं हमको, और इधर 1 घंटा, गोकुल नगर एरिया में 1 घंटा देते हैं। उसके बाद जो हमारे 2 कुएं हैं तालाब में, उससे हमारा पानी गांव को मिलता है। 2-3 दिन में, 4 दिन में ऐसा मिलता है। पीने पीने के का लिए? पानी, पीने का, इस्तेमाल करने का सब पानी है। हाँ, फिल्टर है इधर आपके? हाँ सर, एक हमारा जो स्टॉकेज है उधर हमने फिल्टर लगाया। जो कुएं का पानी आता है वो पहले संप में जाके गिरता है, उसके बाद फिल्टर होके टाकी पे चढ़ता है, और शेड्यूल डैम का जो आता है सर वो फिल्टर में पानी। ठीक है। तो इधर क्लीननेस, कोई भी अगर पंचायती डेवलपमेंट की बात करो तो पहले उस पंचायती की क्लीननेस की बात करते हैं। तो आप क्लीननेस कैसे मेंटेन कर रहे हैं आपकी पंचायत में? जो कचरा कूड़ा है इसे, हाँ, अभी क्लीनिंग करना, आपकी पंचायत, आपके वार्ड्स हो, क्लीनिंग कैसे कर रहे हो, तो कचरा कैसे निकाल रहे हैं? अभी सर फिलहाल पहले तो एक पुराना गाड़ी था, उससे कर रहे थे। अभी वो गाड़ी थोड़ा खराब होने के बाद हमने इमीडिएटली गाड़ी के लिए डाला, और 2-4 दिन में वो गाड़ी हमारे पास आएगी, जिसमें गीला और सूखा दोनों कूड़ा ये रहते हैं। और जहाँ जहाँ स्पॉट पे कर रहे थे, घर में यानी गली के एक साइड पे आके फेंक रहे थे, उधर हमने बोर्ड लगा के कचरा मत डालो, जो है आपके घर के सामने रखो, हम गाड़ी भेजते हैं उसमें डालो करके हमने चालू किया है। अभी तक थोड़ा रिस्पांस अभी चल रहा है। जैसे ही नया गाड़ी आएगा हम उनको बकेट, डस्टबिन दे के वो पूरा गीला और सूखा कचरा एक करके गाड़ी से लेके जाने की व्यवस्था किया है सर। ठीक है। करंट की फैसिलिटी कैसी है? लाइट्स वगैरह मेंटेन करने का कैसा सर हम कम से कम हमारे सब है, जो हम जैसे ही गया बल्ब 1-2-3-4 दिन में आके बिठाते हैं। करंट का कुछ नहीं, सब एरिया में हमने बल्ब लगा है। हर एरिया? हाँ, हर एरिया। आप आने के बाद, अध्यक्ष बनने के बाद? हाँ, कम से कम अभी हमारा एक यात्रा रहता है, उससे पहले हमने 100 लाइट गांव में पूरे लगा दिए, जो गए हुए थे, खराब हुए थे, और रिपेयरी जो है वो सब करके लिए हैं। ठीक है सर। वैसे ही अब आप अगर अध्यक्ष होते ही आपको सेकेंड वेव मिल गया था, हाँ सर। कोरोना सेकेंड वेव आ गया था, तो आप अपने पंचायत को कैसे आपने प्रोटेक्ट किया, और क्या क्या आपने, कैसे आपको सैनिटाइज कितने बार किया? अभी सर जैसे ही कोरोना आ गया, हम जैसे अध्यक्ष बनते 1-2 महीने में कोरोना का चालू हो गया, दूसरे सेकंड लाइन। उसके बाद हमने पूरा गांव को एक बार सील कराया, और जो हमारा गाड़ी है उनको हर दिन घुमा के बताया, आप बाहर मत निकलो, मास्क पहनो, जरूरी काम रहा तो ही बाहर निकलो, नहीं तो घर में ही रहो करके बताया। उसके बाद हमने 8 बार सैनिटाइजर किया, और पूरा हमारे खर्चे से किया है। पंचायत का कुछ जो डीजल का और गाड़ी का भाड़ा है उतना ही हमने लिया है, और उससे हर टाइम सैनिटाइजर करने के लिए दूसरों से मशीन मांगना पड़ता है, इसलिए हमने 10 लोगों ने पैसा निकाल के 30,000 खर्च हमने हमारे पंचायत के लिए मशीन ही ला के रखा है। अब कब हुआ तो भी यूज करते, अभी मलेरिया, डेंगू ये चालू होता है बारिश में, उसके लिए भी यूज होगा करके हमने वो ला के रखा है। ठीक है। अब तीसरा वेव आने वाला है, ऑलरेडी वीकेंड लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू स्टार्ट हो गया है, तो इस बार आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे आपकी पंचायत को? हम वही सर जो पिछली बार किया था हमने, अभी छोटे बच्चों के लिए आ रहा है, हमने सबको इंटीमेशन पहले ही दे के रखा है, और अभी गाड़ी भी चालू करने का है, बताने के लिए घूम के बताओ, आपके बच्चे, आपका घर सलामत रखो, काम हर रोज मिलेगा, स्कूल हर रोज आएगा, बचेंगे तो। इससे पहले अपने बच्चों को आप सुरक्षित रखो, आपका घर आपकी जिम्मेदारी, आपका गांव आपकी जिम्मेदारी करके ये करो सर। ठीक है सर। जो कुछ भी लगेगा हम बाद में उनको करने के लिए तैयार है सर। ठीक है, ठीक है। तो आपका अभी बाकी का जो टाइम है, आपकी अवधि जो बाकी बची हुई है, तो आप अपने पंचायत में, टोटल पूरी ग्राम पंचायत में क्या डेवलपमेंट लाना बोल के हैं, क्या क्या योजनाएं तैयार करके हैं? अभी सर पहले तो हमने, जो हमारे पूर्वजों ने एक ऐसा प्लान करके रखा था, तब जो बारिश का पानी हमारे पूरे गांव में 5 तालाब में आता है, वो पानी जैसे ही भरा तालाब तो पूरे 12 महीने हमको पानी कम नहीं पड़ेगा, खेती को पीने के लिए कुछ भी कम नहीं पड़ेगा। वो हमने अप्रूवल भेजा है
हमको वो नाला बना के दो। कम से कम अभी तो हमने एस्टिमेट नहीं निकाला, मेरे ख्याल से वो भी 5 या 6 करोड़ का काम है। वो उतना हमने गवर्नमेंट के पास भेजा है। जब रमेश जारकिहोली सर थे और येडियुरप्पा सरकार थी तब हमने भेजा है। वो अप्रूवल जैसे ही मिलेगा हमारे पीरियड के अंदर वो पहले खत्म करने का हम सोच रहे हैं सर। ओके, वो एक बार काम खत्म हुआ तो मेरे गांव का पानी का समस्या पूरा 100% क्लियर हो जाएगा। खेती का, पीने का सब क्लियर हो जाएगा सर। ठीक है। और रोड्स हो, चरंडी हो, ड्रेनेज हो? अभी ड्रेनेज का सर स्कीम आया है हमारे लिए 15,000 रुपये। कम से कम 200 लोगों ने हमारे साथ अर्ज किया है, उसमें से कम 50 लोग रेडी हुए हैं, ड्रेनेज करके रेडी है। बारिश की वजह से पानी निकलते करके हमने थोड़ा स्टॉप किया उनको, पानी निकलने के बाद काम नहीं होता। जैसे ही गणपति खत्म होता है वो भी काम चालू करके पूरा कर लेंगे सर। ठीक है। गरीबों को घरों के लिए क्या है योजना? वो अभी फ्लड घर आया था सर, कम से कम 80 घर हमने इस बार डाले हैं। और वो करने के लिए हम तालुका पंचायत झड़पी से जा रहे हैं, उनसे मांग के लिए यानी का जितना हो सके हमको मिलना ज़्यादा चाहिए, इसलिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। अब प्रेजेंट एमएलए के थ्रू कुछ काम हुआ है आपकी पंचायत में? पिछली बार हम परेड में नहीं थे तब मैडम ने 1 करोड़ का काम हमारे गांव को करके दिया। उसके बाद हम आने के बाद एक आंगनवाड़ी कार्यालय जो हाईटेक बनाने रही मैडम, 10 लाख का वो अप्रूवल। और एक 4 दिन पहले जो हमारे गांव में जैन समाज है उनका बस्ती का काम था, उसके लिए उन्होंने 28 लाख रुपए सैंक्शन करके दिए हैं मैडम। और कवड़गी मठ सर ने हमको 10 लाख रुपए का रोड का अप्रूवल दिया है, जो अभी हमने परसों ही उसका प्लान करके उनके इंजीनियर को दिखा के है। वेंकटेश नगर में है, वो कम से कम 200 या 250 मीटर का वर्क है, वो भी एक 4 दिन में चालू हो जाएगा। ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं सर, अभी जो है काम हम इस 5 साल के पीरियड में पूरा गांव का रोड या खेती का रोड है वो सब करके देंगे। ठीक है। इस कोविड के अब 3rd वेव जो आ रहा है, इस आपके लोगों को इस कोरोना की सेफ्टी के लिए कुछ कहना चाहेंगे आपके लोगों को? हाँ सर, अभी आ रहा है, बच्चों के लिए आ रहा है, सब बड़े हैं, सब लोग हैं, उनको मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जरूरी काम रहा तो ही अपने बच्चों को लेके बाहर निकलो, नहीं तो अपने घर में सुरक्षित और सैनिटाइजर, मास्क और हैंड वॉश वो सब रख के अपने घर में सुरक्षित रहो। आपका परिवार सुखी परिवार, हमारा गांव सुखी परिवार।